हेलो एवरीवन। 9 और 10 सितंबर होने वाला है दिल्ली में G20 की मीटिंग। लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसे भी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। पटना में सुना होगा आपने, अहमदाबाद में, इस तरह से देश भर में 200 से ज़्यादा इवेंट 50 अलग अलग देशों में हुए हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ऐसे मीटिंग्स हैं जिनको हमको याद करना ज़रूरी है और G20 से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, आज के सेशन में हम जानेंगे। साथ ही साथ जो भी कंफ्यूजन है आपको इसको लेकर, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। कहानी शुरू होती है 1970s में, जब 1973 के आसपास बहुत ज़्यादा ऑयल क्राइसिस हो गया था। यानी कि अरब देशों ने, जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको ऑयल देने से मना कर दिया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑयल क्राइसिस और रिसेशन साथ में आया, तो G7, जहाँ की जीडीपी तो ज़्यादा है ही है, लेकिन वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, तो इन लोगों ने एक संगठन बनाया G7 की ग्रुप, और इनके फाइनेंस के मिनिस्टर्स ने आकर यहाँ पे मीटिंग शुरू की 1975 से। और 1975 से यहाँ पे मीटिंग शुरू हुई। अगले साल कनाडा ने ज्वाइन किया, फिर कुछ टाइम बाद रशिया ने ज्वाइन किया, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया तो रशिया को हटा दिया गया। अब इसी मीटिंग के दौरान 1999 के करीब इन देशों ने कहा कि हम विकसित देश हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी तो ज़्यादा है, जो वो बड़े देश हैं, जैसे कि चाइना है, भारत है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये विकसित हो रहे हैं देश, लेकिन पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है। तो इन देशों का भी एक समूह होना चाहिए, इन देशों के भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी आके मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाते जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के कारण अगर एक देश में संकट आता है तो दूसरे देशों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से 1999 में ये G20 देशों का समूह बना, और उसके बाद से यहाँ पर 2008 के आसपास से मीटिंग रेगुलर होने लगी। अमेरिका ऐसा एक देश है जहाँ पे 2 बार मीटिंग हुई है। अभी तक ब्राज़ील में कोई मीटिंग नहीं हुई है, जो कि अगले साल होगी 2024 में, और साउथ अफ्रीका में उसके अगले साल 2025 में होगी। फिर एक राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे मीटिंग्स का, यानी कि सारे देशों में मीटिंग हो चुकी होगी, और फिर हम अमेरिका से वापस से शुरू करेंगे। तो भारत इसका 18वां संस्करण, यानी कि 18th मीटिंग भारत में हो रही है। अब ये जो दिल्ली में मीटिंग है, ये कौन सी मीटिंग है और बाकी मीटिंग्स में अंतर क्या है? दिल्ली में जो मीटिंग है, ये सबसे जो टॉप पोजीशन पे है, यानी कि जो सबसे टॉप पोजीशन पे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, मुखिया जो हैं देश के, तो उनकी मीटिंग दिल्ली में हो रही है। बाकी सालों भर ये मीटिंग्स चलती रहती है। सालों भर देश के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि करने के लिए आते हैं अलग अलग देशों को, जहां पर 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। आइए जानते हैं G20 के बारे में। तो 18वां संस्करण हो रहा है भारत में, और यहाँ पे आपको हमारे झंडे की ही तरह, यहाँ पे आपको केसरिया रंग, व्हाइट और ग्रीन की तरह यहाँ G20 लिखा हुआ दिख रहा है। ब्लू कलर का हमारा प्लैनेट बना हुआ है। वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा मोटो है। देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत है 2023, और फिर इंडिया लिखा हुआ है। अब इसको आप कुछ चीज इस तरह से समझेंगे कि कमल का फूल हमारा नेशनल फ्लावर भी है ना। तो ये हमारा नेशनल फ्लावर है, और कमल के फूल की विशेषता ये है कि कीचड़ में उगने के बाद भी, जैसे कि हमारी धरती पे हमने बहुत सारा प्रदूषण, पोल्यूशन, गंदगी फैला रखी है, लेकिन उसके बाद भी भारत इस पूरी धरती को एक क्लीनर, ग्रीनर और ब्लूअर इन्वायरमेंट की ओर ले जा सकता है। और कमल का फूल यही दर्शाता है कि कीचड़ के बावजूद भी वो खिल के बहुत सुंदर निखर के आता है। अब ये कलर्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं, ये हमारे तिरंगे का रंग है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। कमल में यहाँ पे आपको 7 पंखुड़ी भी दिख रही होगी, तो इसका मतलब क्या है? पेटल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे तो 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कॉन्टिनेंट को दर्शा रहा है। साथ ही साथ हिंदू कल्चर में 7 का बहुत महत्व है, यानी कि 7 जन्म होते हैं, 7 यूनिवर्स होता है, सारे गामा पाधानी, 7 म्यूजिकल नोट्स भी होते हैं। तो इसीलिए 7 यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमल का फूल धरती को लेकर खिल रहा है, इसका मतलब यही है। थीम आप समझ चुके हैं, हम सबको एक साथ, एक घर जैसा, एक फैमिली जैसा मान रहे हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, 18वां ये संस्करण है। यही चीज यहाँ पर मेंशन है। हर चीज को आप समझ चुके हैं।
प्लैनेट अर्थ, यानी कि गंदगी होने के बाद भी हम प्रो प्लैनेट अप्रोच निभा रहे हैं। तो यानी अप्रोच थोड़ा सा बदल रहा है, यहाँ पे जन भागीदारी और इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। इसी चीज को हम इस तरह से देख सकते हैं कि पहले G20 में किस चीज की बात होती थी, पहले G20 में फाइनेंसेस की बात होती थी, पैसे की बात, रिसेशन की बात, किस तरह से और बेहतर करें, जीडीपी की बात, ट्रेड की बात। लेकिन अब G20 में हम प्रो प्लैनेट अप्रोच की ओर जा रहे हैं, प्रो प्लैनेट अप्रोच की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि हमारा लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चले, इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा पर्यावरण है उसके अनुकूल चले और उसके साथ हम कंपैटिबल हों। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन की बात की जा रही है। हम अपने धरती को और साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, ग्रीन बनाना चाहते हैं, ब्लू बनाना चाहते हैं, यानी समुद्र साफ रहे। G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1999 में ये जो संगठन बना जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के देश हैं, तो इसके साथ 19 अलग अलग देश हैं। और G20 को अगर हम देखेंगे तो इन सारे देशों का जो जीडीपी है वो पूरे दुनिया का 85% जीडीपी है। इन्हीं देशों में ज्यादा ट्रेड होता है, 75% तक ये देश ट्रेड करते हैं और दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं देशों में है। ऑब्वियस बात है क्योंकि भारत भी है, चाइना भी है, 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो इस कारण से ये G20 है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? जीडीपी, ट्रेड और पॉपुलेशन के कारण। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। हम लाइफस्टाइल ऐसा बनाना चाहते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन है जो कि इसके मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन जब भी मीटिंग होती है तो संगठन के भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और इस मीटिंग में भाग लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FSB, OECD देश। फिर हम देखेंगे कि हमने इस साल अफ्रीकन यूनियन को और एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन को भी प्रमोट किया है। अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, नेपाड को हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसके अलावा ISA, CDRI और ADB बैंक्स, तो ADB को भी हमने यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। अब ये है आपके सारे वो G20 के देश जो कि इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा, अगर आपको याद करना होगा तो ऐसे तो ट्रिक है, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रिक है, मैंने नहीं बनाया, ऑनलाइन है ये। गुरु जी सीता अब SSC FCI में, ठीक है, तो मे का मतलब है मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन, इस तरह से देशों को आप याद कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप ऐसे देखें कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, अमेरिका है, मेक्सिको है, साउथ अमेरिका में ब्राजील है और अर्जेंटीना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि अफ्रीका का सिर्फ एक ही देश है जो कि है आपका साउथ अफ्रीका। देन अरब देशों में आप देखें सऊदी अरेबिया है। एशिया में भारत है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, बाकी एशिया में भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया है ना, न्यूजीलैंड नहीं है इसमें। फिर आप देखेंगे UAE भी नहीं है, ओमान भी नहीं है ना, पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान को लेकर कंफ्यूजन है, भारत का मैप सही कर दिया जाए, पाकिस्तान का नाम ले लिया हमने। बांग्लादेश भी इसमें नहीं है, बांग्लादेश को हमने गेस्ट बनाया हुआ है। फिर आप देखिएगा कि 2 ऐसे देश जो कि आधे इधर है आधे उधर है, तो रशिया है, टर्की है। फिर यूरोप से UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यानी कि इसमें विकसित देश तो है ही जो G7 के मेंबर हैं, साथ ही साथ जो विकासशील देश हैं यानी जो डेवलपिंग देश हैं वो भी इसके मेंबर हैं। फाइन, तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वो सारे कॉन्टिनेंट के हिसाब से रख दिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका में सिर्फ साउथ अफ्रीका है, और साउथ अमेरिका में आपका 2 देश है, ब्राजील और अर्जेंटीना, नेक्स्ट टाइम ब्राजील में ही हो रहा है। उसके बाद कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको आपका नॉर्थ अमेरिका में है। सबसे ज्यादा मेंबर आपको एशिया से दिख रहे हैं। और फिर आप यूरोपियन यूनियन में, पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ साथ UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली भी है, जो कि यूरोपियन यूनियन में भी है, यहाँ पे भी है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सारे देश हैं। यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से देश हैं, तो ये देश यूरोपियन यूनियन के हैं, ब्रेक्जिट के बाद ये सारे देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। इसको भी आप एक नजर देखेंगे। अब गेस्ट के हिसाब से आप देखिए, स्पेन जो है ये परमानेंट गेस्ट है, यानी कि हर बार G20 में स्पेन गेस्ट रहता है। लेकिन हमने जो स्पेशल इस बार बोला है तो बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान, UAE, इसके साथ साथ नीदरलैंड, सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर G20 का मेंबर नहीं है,
मॉरिशस और नाइजीरिया, इसको भी हमने एज गेस्ट अपने देश में इनवाइट किया हुआ है। फाइन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपने समझ लिया है कि इनको भी हमने गेस्ट के रूप में इनवाइट किया हुआ है। अब G20 में आपने समझा होगा कि हम अपने कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं कि हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र की शुरुआत यहाँ से हुई थी, और इसको हम सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है, और पूरे वर्ल्ड में हम भारत का जो नजरिया है उसको पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत में ये पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आएगा, इसको हम यहाँ पर बहुत ही बखूबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इसके लिए एक बुक भी लॉन्च किया गया है। उस बुक को कहाँ लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, बुक का नाम क्या है, वो तो हम समझेंगे ही। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे वसुदेव कुटुंबका, ये आप याद रखेंगे G20 में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार मैं रिपीट भी कर रही हूँ इसको। दिल्ली में इसको प्रगति मैदान मंडपा उसका नाम दिया गया है, वहां पे दिखाया गया है। साथ ही साथ आप देखें कि दिल्ली में 27 फुट का 27 फुट का नटराज की मूर्ति, ताकि हम अपने कल्चर को, नटराज की मूर्ति जो है, ताकि हम अपने कल्चर को प्रॉपर तरीके से दिखा सकें। शिव जी का कॉस्मिक डांस, जहां पे उनके एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में अग्नि है, यानी कि ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। प्रगति मैदान जहां पे ये मीटिंग होने वाली मंडपा, यहाँ पे 27 फुट तमिलनाडु से ये आया है आपका अष्ट धातु, यानी कि 8 अलग अलग मेटल, यानी ये इसको एलॉय बनाया गया है और इसका क्रिएशन किया गया है। स्वामी मल्लाई जगह है जहां से इसको लाया गया है, यहाँ के आर्टिशंस ने इनको बनाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोदी जी को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये किताब भेंट किया, प्रेजेंट किया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे बताया जा रहा है कि भारत में वो पोटेंशियल भी है कि ये ग्लोबल पावर बनेगा, और भारत जो है वो गणतंत्र की जननी भी है। यहाँ पे हमने ये एविडेंस दिया है, और बहुत सारे देशों ने हमें आर्टिफैक्ट्स, जो भारत के आर्टिफैक्ट्स हैं, उसको भी लौटाया है। फिर हम ट्रोइका, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको समझेंगे। ट्रोइका का मतलब होता है कि इसके पहले जहां मीटिंग हुई, अभी जहां मीटिंग हो रही है और नेक्स्ट जहां मीटिंग होगी, इसके समूह को हम ट्रोइका कहते हैं। क्यों हमने ये ट्रोइका बनाया, 3 देशों का ये समूह G20 के अंदर ही? क्योंकि G20 की कहीं पे भी कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट है नहीं, तो हम एक जगह जाकर मीटिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो जब अध्यक्षता को हमको ट्रांसफर करना होगा एक देश से दूसरे देश में, तो इसके लिए हमको सीमलेस या स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी इसमें ग्रुप्स में सब ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले यानी कि 16th जो सम्मेलन हुआ था वो आपका इटली में था, फिर 17th आपका इंडोनेशिया में था, और 18th जो है वो भारत में था। तो उस समय का ट्रोइका ये था। आज का ट्रोइका क्या है? आज का ट्रोइका जो है वो 17th मीटिंग इंडोनेशिया में हो चुका है, अभी भारत में हो रहा है, और भारत अपनी अध्यक्षता किसको ट्रांसफर करेगा? ब्राजील में। नेक्स्ट ट्रोइका क्या होगा? नेक्स्ट जो है वो भारत, फिर ब्राजील और साउथ अफ्रीका होगा। अभी तक ब्राजील और साउथ अफ्रीका ऐसे 2 देश हैं जहां पे सम्मेलन नहीं हुआ है। अगले साल और फिर 2025 में यहाँ दोनों में सम्मेलन हो जाएगा, और फिर से रोटेशन फिर से शुरू होगा अमेरिका से। अमेरिका में 2 बार सम्मेलन हो चुका है, राइट? तो इस तरह से ये रोटेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि कुछ मीटिंग्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ जाइएगा। तो दिल्ली में तो आप जानते ही हैं कि शिखर सम्मेलन, शेरपा शब्द को भी समझेंगे, ठीक है। दिल्ली में शिखर सम्मेलन का मतलब है कि हर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली, कहीं के प्रेसिडेंट कहीं के प्राइम मिनिस्टर आएंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर यूके के आ रहे हैं ऋषि सुनाक, जो बिडेन प्रेसिडेंट है अमेरिका के, ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ हम देखें कि जो पहली मीटिंग की शुरुआत पुडुचेरी से हुई। वुमेन 20 W20 की मीटिंग जो है ये महाराष्ट्र में हुई। अब देखिए इसमें ना ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग है, ठीक है, 2-2 करके भी मीटिंग है, कहीं 4 मीटिंग है, कहीं 3 मीटिंग है। तो सालों भर ये मीटिंग चलती है, सालों भर ये मीटिंग चलती है। 2 ट्रैक्स में मीटिंग होती है, एक शेरपास की मीटिंग होती है और एक फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग होती है, ठीक है। तो 2 ट्रैक में, शेरपा और फाइनेंस ट्रैक में ये मीटिंग हो रही है। 2 इसके ट्रैक्स हैं। शेरपा का मतलब क्या होता है? शेरपा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नेपाल में एक कम्युनिटी है जो कि पहाड़ चढ़ने में, जो भी पर्वत को चढ़ना चाहते हैं, उनकी हेल्प करती है ये कम्युनिटी, उनको हम शेरपा कहते हैं।
तो जब हम शिखर समिट, पहाड़ का जो सबसे ऊंचा चोटी है समिट, तो हम सबसे ऊंची मीटिंग कर रहे हैं, तो भारत का भी एक रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। पहले ये पीयूष गोयल थे, लेकिन अभी जो है वो अमिताभ कांत को दिया गया है। पीयूष गोयल जो है वो अपने व्यवस्था के कारण इसके शेरपा नहीं बन पाए, तो अमिताभ कांत जो है वो हमारे शेरपा हैं, और शेरपाओं की मीटिंग जो है उदयपुर से स्टार्ट हुई। विमेन 20 महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में मुंबई के पास। हेल्थ ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखिएगा। ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी और सेंट्रल बैंक। तो ट्रेड, ऐसे भी आप जानते हैं कि मुंबई जो है वो ट्रेड की नगरी है। डिजिटल बैंगलोर उसकी नगरी है, और सेंट्रल बैंक, फिर बैंक की बात है तो बैंगलोर में ये मीटिंग हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे करप्शन की 3 मीटिंग हुई है, गुरुग्राम, फिर ऋषिकेश, और 3rd मीटिंग कोलकाता में हुई है। करप्शन वर्किंग ग्रुप, करप्शन को खत्म करने के लिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर यानी कि जो आपदा आ जाती है उसके लिए गुजरात में मीटिंग हुई है। एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयबल के लिए 1st मीटिंग आपकी जोधपुर में हुई है। अर्बन साइकिलिंग की मीटिंग, ये आपके अहमदाबाद में लोग साइकिलिंग करने आए अलग अलग देशों से। लेबर की मीटिंग जो है वो पहली अमृतसर में हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पटना में किस दिन और कितनावा संस्करण हुआ है L20 मीटिंग की। तो ये सारी मीटिंग्स हैं जिसको अभी कंडक्ट करवाया गया है। तो होपफुली अब आपको G20 को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। G20 के मेंबर देश कौन कौन से हैं इसको आप एक नजर जरा सा याद कर लीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। भारत के बाद ये मीटिंग अब ब्राजील में होगी, और 9 और 10 सितंबर को जो इसकी सबसे शिखर सम्मेलन है वो दिल्ली के प्रगति मैदान, जिसको हमने मंडपा का रूप दिया है ताकि हम भारत के कल्चर को यहाँ पे दिखा सके, यहाँ पे हो रही है। एक सवाल आपसे और है, कौन सा उपनिषद वो है जहां से हमने ये वर्ड लिया है वासुदेव कुटुंबकम, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो G20 को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट।